हाँ जी स्टूडेंट, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਰਟੀਕਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 42 ਪੇਜ ਨੰਬਰ 245 ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੇ A ਐਂਡ B ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਐਂਡਰੋਇਡ ਸਕੁਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਹੈ ਦੈਨ ਐਡਜੁਆਇੰਟ AB ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ B ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਪਿੱਛੇ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਐਡਜੁਆਇੰਟ B ਇੰਟੂ ਐਡਜੁਆਇੰਟ A ਹੋ ਜਾਏਗਾ। तो यदा प्रूफ जोड़ा है तुहानू दसिया सीगा, इन्हों आप इस तरह स्टार्ट करांगे ए बी इंटू एडजॉइंट ए बी इज इक्वल टू जोड़ा है अपने को आ जाएगा ए बी डिटरमिनेंट आई। ठीक है, ये अपने जोड़ा है फार्मूला ये अपने इस तो लत्ता है ए नाल कीता सीगा अपने ए एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ए डिटरमिनेंट इंटू आई होंदा, तो इत्थे अपने को ए की जगह पर हुण की आ जाएगा ए बी आ जाएगा। ए बी इंटू एडजॉइंट ए बी इज इक्वल टू ए बी डिटरमिनेंट इंटू आई। क्लीयर, तो इनू हुण आपां ने की करना है ए एडजॉइंट ए बी है जिहड़ा इनू आपां लिख सकते हैं कि एडजॉइंट आलसो आप इनू लिखांगे एडजॉइंट ए बी नू लिखांगे एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए लिख लता आपने। क्लीयर, ब्रैकेट्स चेंज कर दी, एसोसिएटिव ऑफ बी इंटू एडजॉइंट बी लिख लिया। ये वैल्यू जी होंगी अपने को बी डिटरमिनेंट होंगी हैगी, बी डिटरमिनेंट अपने को जोड़ा है बी डिटरमिनेंट आई। ठीक है, बी डिटरमिनेंट एक न्यूमेरिकल वैल्यू आप अलग करके लिख सकते हैं, ए आई हो जाएगी एडजॉइंट ए वैल्यू ए डिटरमिनेंट हो जाएगी अपने को, तो बी डिटरमिनेंट ए डिटरमिनेंट अपने को ये वैल्यू आ जाएगी। तो इनू ए डिटरमिनेंट बी डिटरमिनेंट लिख के ए बी डिटरमिनेंट, तो इस तरह अपने को ए बी एडजॉइंट बी एडजॉइंट ए की जी वैल्यू ए बी डिटरमिनेंट होगी। सिमिलरली आप शो कर फ्रॉम 1 एंड 2 आप कहांगे कि यदी वैल्यू भी अपने को ए बी डिटरमिनेंट आई की वैल्यू है, तो राइट हैंड साइड है यदी भी जी वैल्यू है ए बी डिटरमिनेंट आई है। जो राइट हैंड साइड्स इक्वल है तो लैफ्ट हैंड साइड्स भी की हो जाएगी इक्वल हो जाएगी। क्लीयर, तो दोनों साइड से आप करेंगे ए बी इनवर्स नाल मल्टीप्लाई कर दिता आपने, तो ये दोनों की वैल्यू जी हैगी आई हो जाएगी ए बी इनवर्स इंटू ए बी, यदी वैल्यू की हो जाएगी आई हो जाएगी। सिमिलरली इत्थे भी आई हो जाएगी, तो एडजॉइंट ए बी की वैल्यू अपने को लिखी आ जाएगी एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। क्लीयर बेटा, इस तरह जो है अपने ये आर्टिकल हो जाएगा। नैक्सट अपने को है आर्टिकल नंबर 43 एडजॉइंट ए दी डैश इज इक्वल टू एडजॉइंट ए डैश, डैश मीनस ट्रांसपोज दे इक्वल होंदा है। तो ये भी जोड़ा है बेटा आपनू पता ही है कि ए इंटू एडजॉइंट ए आप लिख सकते हैं एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ए डिटरमिनेंट। ठीक है, फार्मूला किया सी जो आप ट्रांसपोज लवांगे तो ट्रांसपोज में भी आप इसी तरीके लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट हो जाएगा। तो ए डैश एडजॉइंट ए डैश, ठीक है, इनू आप लिख सकते हैं एडजॉइंट ए डैश सिमिलरली। ठीक है, ए डिटरमिनेंट भी आप इनू लिख सकते हैं क्योंकि ए ट्रांसपोज तो ए डिटरमिनेंट दोनों की जी वैल्यू है वह सेम होंगी है। क्लीयर, तो ये रिजल्ट्स में आप यूज़ करेंगे, आपने आ वाला रिजल्ट शो करना है। नाउ फ्रॉम 1 आप फस्ट तो यूज़ करेंगे ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ए डिटरमिनेंट आई इक्वल होंगे, दोनों साइड से ट्रांसपोज ले लिया। जो ट्रांसपोज लवांगे एडजॉइंट ए डैश अगे ए डैश पिछे हो जाएगा, ए डिटरमिनेंट एज इट इज़ रहेगा आई डैश, ये वैल्यू भी आई ही आ जाएगी। राइट हैंड साइड एज इट इज़ रहेगी, लैफ्ट हैंड साइड अपने को आ जाएगी। तो हुण फ्रॉम सैकेंड एंड थर्ड सेकेंड इक्वेशन अपने को आ वाली सी, तो अपने को की आ गया देखो एडजॉइंट ए डैश इज इक्वल टू अपने को की आ जाएगा ए, क्योंकि ए भी ए डिटरमिनेंट दे इक्वल है अपने को तो ये अपने को फ्रॉम 2 एंड 3। ठीक है, तो अपने को क्या है एडजॉइंट ए डैश दे इक्वल आ गया, दोनों इक्वल आ गए। ए डैश इनवर्स नाल दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर दिता गा, यदी वैल्यू आई आ जाएगी क्योंकि एक दूजे के इनवर्स ही है। तो एडजॉइंट ए डैश इज इक्वल टू एडजॉइंट ए डैश अपने को जोड़ा है ये बन जाएगा अपने को। क्लीयर, इस तरह ये आर्टिकल्स तुसी कर लेने बेटा। नैक्सट अपने को ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ एग्जाम्पल्स आ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, एग्जाम्पल्स स्टार्ट हो ਜਾਂਦੀਆਂ। एग्जाम्पल्स तुसी ध्यान नाल करनियां ਜਿਹੜੀਆਂ मेन ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ कि जिवें ਤੁਹਾਨੂੰ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए गिवन है, ए अपने को कोई भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, दैन शो दैट डिटरमिनेंट ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए दा इनवर्स। ये चीज़ आपने शो करनी हैगी। तो क्योंकि आपने देखो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स गिवन है, तो तुहानू पीछे डेफिनेशन करवाई सी कि जे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ए डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, जे डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा।
ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो ए इनवर्स की डेफिनेशन अप्लाई हो जाएगी, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू ए इनवर्स ए दे इक्वल हो जाएगा। क्लीयर, तो आप लिख सकते हैं दोनों साइड से डिटर्मीनेंट ले लिया, ठीक है, ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, डिटर्मीनेंट अलग अलग करके लिख लिया, ये वैल्यू आई आ जाएगी। तो ए इनवर्स डिटर्मीनेंट इधरली साइड पर रखांगे, ए डिटर्मीनेंट इधरली साइड पर ले आओ, नीचे आ जाएगा अपने को, इनू उपर लैके जावांगे, ए डिटर्मीनेंट का इनवर्स बन जाएगा। यही चीज़ आप शो करनी सी, डिटर्मीनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मीनेंट ए का इनवर्स। क्लीयर, उस तो बाद अपने को जोड़ा है कि वैरीफाई करना, जिमें कि आपने ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू ए डिटर्मीनेंट। इस चीज़ में जो आप वैरीफाई करना है तो आपू ए मैट्रिक्स आई नहीं मैट्रिक्स गिवन है, तो सब तो पहला आप की करांगे ए डिटर्मीनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करांगे, क्योंकि अपने को नॉन सिंगुलर होना चाहिए है। पहला आप ए डिटर्मीनेंट की वैल्यू तुहानू कढ़ना सिखाया सीगा, किसी भी एक रो या कॉलम नाल तुसी एक्सपेंड कर लो। इन्होंने जिमें कि फस्ट रो नाल एक्सपेंड किया होया 1 3 5 5 12 होया -2, ठीक है, तो +3 नाल सोल्व करके 3 ए की वैल्यू आ गई, ए डिटर्मीनेंट दैट इज़ नॉन जीरो। उस तो बाद आपने एडजॉइंट ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एडजॉइंट ए की वैल्यू कढ़न वास्ते तुहानू दस्सिया सीगा आपने को फैक्टर्स जिहड़े हैगे वो फाइंड आउट करने हैं। को फैक्टर्स वास्ते आपने की करना है, हरेक एलीमेंट का जिहड़ा हैगा आपां को फैक्टर फाइंड आउट करांगे। पहला जिमें कि तुसीं को फैक्टर्स ऑफ द एलीमेंट ऑफ फस्ट रो दे आपां जिहड़े हैगे को फैक्टर फाइंड आउट करांगे। फस्ट रो दे जो को फैक्टर फाइंड आउट होए 1 दा को फैक्टर वाली रो ते कॉलम जिहड़े इहनूं छड्ड दो तो 3 5 5 12 इन्हों मल्टीप्लाई किया 3 5 5 12 तो सोल्व करके अपने को 11 आ जाएगा। फिर 2 का क्योंकि ये अगे माइनस का साइन लग जाएगा, माइनस आपने लगा दिता है, इनू मल्टीप्लाई करता -7 आ जाएगा। फिर थर्ड जो एलीमेंट है ये प्लस का साइन आ जाएगा 1 3 1 5 वैल्यू 2 आ जाएगी रिस्पैक्टिवली। क्लीयर, नैक्सट अपने को फैक्टर्स ऑफ द एलीमेंट ऑफ सैकेंड रो आप हरेक देखो हरेक एलीमेंट का आपने को फैक्टर करना है। फिर आप 1 सैकेंड रो का किया 1 3 5 के कढ़ांगे नैगेटिव प्लस नैगेटिव, ठीक है, साइन अपने को जिहड़े है माइनस प्लस माइनस के साइनस आ जाएंगे। एलीमेंट्स तुहानू दस्से सीगे आ वाली रो तो आ वाला कॉलम छड्ड दोगे 2 3 5 12 इन्हों मल्टीप्लाई करते 24 -15 अपने को जिहड़ा है आ गया, -1 बाहर अपने को रह गई। फिर 12 -3 आ जाएगा तो 5 -2 इस तरह। फिर थर्ड जी रो है वो आप को फैक्टर्स फाइंड आउट किए प्लस माइनस प्लस ना सारे जिहड़े को फैक्टर्स आपने हुण आह कढ़े हैं इन्हों आप उन्होंने एलीमेंट्स की जगह पर लिख के वह आप की कढ़ना है ट्रांसपोज कढ़ना है। क्लीयर, 11 -7 2 कढ़िया सी, -9 9 -3 तो 1 -2 1 कढ़िया वो वैल्यूज पुट करके इसका ट्रांसपोज जोड़ा है वो फाइंड ये अपने को एडजॉइंट ए की वैल्यू आ गई। हुण उस तो बाद देखो आपने की कढ़ना है ए इंटू एडजॉइंट ए कढ़ना है, यानी कि ए मैट्रिक्स में आप एडजॉइंट ए नाल मल्टीप्लाई करांगे। ए मैट्रिक्स आपू गिवन है, एडजॉइंट ए आपने फाइंड आउट कर इन्होंने दोनों मल्टीप्लाई करांगे। फस्ट रो नू फस्ट कॉलम ना रो नू सैकेंड कॉलम ना फस्ट रो नू थर्ड, इस तरह आपने आह मल्टीप्लाई कर ली। मल्टीप्लाई कढ़ी तो अपने को देखो 3 जिहड़ा हैगा आप कॉमन कर सकते, डायगनल एलीमेंट्स अपने को 3 कॉमन कर लिया तो यूनिटरी मैट्रिक्स बन जाएगी, इनू आप आई लिख सकते हैं 3i। ये अपने को ए इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू बन गई। उस तो बाद एडजॉइंट ए इंटू ए कढ़ना आपने तो एडजॉइंट नूं हुण तुसीं एडजॉइंट है जिहड़ा इनू एडजॉइंट है इनू अगे रखोगे, ए मैट्रिक्स नूं पिछे रखना है। मैथड सेम है वही, ठीक है, एडजॉइंट ए अगे रखिया ए मैट्रिक्स पिछे रखी, दोनों मल्टीप्लाई कर दिता, सेम आंसर अपने को जिहड़ा आ जाएगा। तो ए डिटर्मीनेंट जिहड़ा है वो आप ऑलरेडी कर चुके सीगे। ए डिटर्मीनेंट की वैल्यू आपने 3 कढ़ी सीगी, तो मीनस ये कि है ए डिटर्मीनेंट आई दे इक्वल आ गया, तो यही रिजल्ट आपने शो करना सी बेटा। अगे देखो थर्ड एग्जाम्पल है, जिमें कि थर्ड एग्जाम्पल आपने आ चीज़ शो करनी हैगी, ठीक है। देखो बेटा ध्यान नाल समझनी आ वाली एग्जाम्पल आपने किवें शो करना है, किस तरह आप इनू प्रूफ करना है। इनू प्रूफ करने वास्ते जिहड़ा है आप राइट हैंड साइड नू सॉल्व करांगे। क्लीयर, लैफ्ट हैंड साइड जी उन्होंने नहीं आप सॉल्व करना, आप राइट हैंड साइड नू सॉल्व करांगे। राइट हैंड साइड नू सॉल्व करने वास्ते भी अपना देखो आह इनवर्स कढ़ना है इस मैट्रिक्स का। आपने पहला यदा आप इनवर्स फाइंड आउट करांगे तो आप सपोज कर लिया दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 1 tan θ/2 -tan
tan थीटा बाई 2 1 इनू आपां ने ए सपोज कर लिया तो आप इहदा इनवर्स फाइंड आउट करांगे। देखो इनवर्स का फार्मूला की सीगा तुहानूं दस्सिया सीगा इनवर्स का जिहड़ा फार्मूला हुंदा है दैट इज़ एडजॉइंट ए अपॉन ए डिटरमीनेंट हुंदा, यानी कि तुसीं एडजॉइंट कढना ते डिटरमीनेंट कढना है। तो पहलां तुहानूं दस्सिया सी डिटरमीनेंट कढ के देखोगे दैट मस्ट बी नॉन जीरो। तो ए डिटरमीनेंट की वैल्यू फाइंड आउट की 1 माइनस 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 प्लस हो जाएगा tan स्केयर थीटा बाई 2 दैट इज सीकेंड स्केयर थीटा बाई 2 आ गया दैट इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। तो मीनस आप इनवर्स कढ़ सकते हैं। तो उस तो बाद ये को फैक्टर्स कढ़ने फस्ट रो के को फैक्टर्स कढ़ लो। फस्ट रो के को फैक्टर्स कहते 1 का को फैक्टर अपने को 1 ही आ जाएगा तो tan थीटा बाई 2 का को फैक्टर अपने को जोड़ा है प्लस दे tan थीटा बाई 2 आ जाएगा। क्लीयर। सैकेंड रो के को फैक्टर्स कढ़े तो अपने को माइनस tan थीटा बाई का को फैक्टर माइनस दे tan थीटा बाई 2 आ जाएगा तो यदा 1 आ जाएगा। वैल्यूज पुट करके वह ट्रांसपोज ले लिया तो एडजॉइंट ए की वैल्यू आ गई अपने को। ये वैल्यूज इतने अपने ए इनवर्स के फार्मूले च पुट कर दिता है एडजॉइंट ए अपॉन ए डिटरमीनेंट ए डिटरमीनेंट की वैल्यू 1 अपॉन सीकेंड स्केयर थीटा तो एडजॉइंट ए की वैल्यू पुट। उस तो बाद देखो राइट हैंड साइड के अपने को आह हुण आप राइट हैंड साइड लेके चलांगे। राइट हैंड साइड अपने लिख ली ठीक है। फस्ट मैट्रिक्स तो उसी तरह ही रहेगी। सैकेंड मैट्रिक्स क्योंकि ये इनवर्स है इनवर्स की वैल्यू आपने आ फाइंड आउट की हैगी ये वैल्यू आप इतने पुट कर देवांगे 1 अपॉन सीकेंड स्केयर थीटा बाई 2 1 माइनस tan थीटा बाई 2 दैट इज़ 1 अपॉन सीकेंड स्केयर थीटा बाई 2 है इनू बाहर लिख लो। इन्होंने दोनों को आप प्रोडक्ट कर देवांगे मल्टीप्लाई च ना ये बेटा तो इन्होंने दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देवांगे। फस्ट रो नू फस्ट कॉलम नाल किया 1 माइनस tan स्केयर थीटा बाई 2 इनू ये नाल करोगे तो अपने को आ जाएगा माइनस tan थीटा बाई 2 माइनस tan थीटा बाई माइनस दे 2 tan 2 बार हो गया ना डबल हो गया माइनस 2 tan थीटा बाई 2 आ जाएगा। फिर सैकेंड रो नू फस्ट कॉलम नाल tan थीटा बाई 2 प्लस tan थीटा 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्केयर थीटा बाई 2 आ जाएगा। देखो 1 अपॉन सीकेंड स्केयर थीटा बाई 2 आप ऊपर लैके जा सकते हैं। सीकेंड का उल्टा कोस होंगे कोस स्केयर थीटा बाई 2 बन जाएगा तो tan स्केयर थीटा बाई आप लिख सकते हैं साइन बाय कोस तो साइन स्केयर थीटा बाई 2 अपॉन कोस स्केयर थीटा बाई 2 बन गया। इत्थे भी चेंज कर दिता सारा साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। सिमिलरली हेयर साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 साइन स्केयर थीटा बाई 2 कोस स्केयर। एलसीएम लेना है ना इत्थे तुसी इत्थे जो तुसी एलसीएम लोगे देखो कोस स्केयर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्केयर थीटा बाई 2 क्लीयर। कोस स्केयर थीटा बाई 2 माइनस दे साइन स्केयर थीटा बाई 2 इत्थे देखो माइनस दे 2 इत्थे सेम ही रहेगा इत्थे भी चेंज रहे सेम रहेगा कुछ नहीं करना। इत्थे भी तुसी एलसीएम ले लेना कोस स्केयर थीटा बाई 2 माइनस दे साइन स्केयर बट ये जो कोस स्केयर थीटा बाई 2 सीगा वो इन्होंने की किया बाहर निकाल लिया। क्लीयर क्योंकि बाहर कोस स्केयर थीटा बाई 2 सीगा ते अंदर कोस स्केयर थीटा बाई 2 कॉमन कढ़ लिया सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ फस्ट रो तो सैकेंड रो दोनों चो कॉमन कढ़ लिया। तो जो कॉमन कढ़िया कोस स्केयर थीटा बाई 2 नाल कोस स्केयर थीटा बाई 2 कैंसल हो गया तो जिहड़ा इत्थे क्योंकि सिंगल कोस थीटा बाई 2 सीगा वो आपने एक मल्टीप्लाई च करता 2 साइन थीटा बाई इंटू कोस थीटा बाई 2। सिमिलरली ये भी आपने एक कोस थीटा बाई 2 नाल मल्टीप्लाई क्योंकि एक नाल कोस थीटा बाई 2 नाल मल्टीप्लाई तो डिवाइड कर दें तो कोस स्केयर थीटा बाई 2 बन जाएगा। इत्थे भी सेम उसे देगा कोस स्केयर थीटा बाई 2 बन जाएगा उन्होंने कॉमन कढ़ के आपने ये कट कर दिता तो अपने को फार्मूला बन गया। हुण देखो कोस स्केयर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्केयर थीटा बाई 2 यदा फार्मूला होंदा कोस थीटा तो माइनस दे 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई यदा होंदा साइन थीटा। ये फार्मूला बेटा तुसीं कीते हुए है साइन 2 थीटा तो कोस 2 थीटा के फार्मूले होंदे तो ये अपनी जिहड़ी हैगी है लैफ्ट हैंड साइड अपने कोले बन गई। क्लीयर। इस तरह जिहड़ा हैगा तुसीं जिहड़ियां इनवर्स है वही फाइंड आउट करने एग्जाम्पल जिमें कि अगे हैगी एग्जाम्पल फॉर वट वैल्यू ऑफ एक्स द मैट्रिक्स इज सिंगुलर। हुण आपां एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जबकि आपां नूं ये गिवन है कि मैट्रिक्स की है सिंगुलर है तो सिंगुलर की डेफिनेशन आपने की कीती सी जे कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है तो वह डिटरमीनेंट की होंदा है जीरो होंदा है यानी कि इस मैट्रिक्स का डिटरमीनेंट भी की होएगा जीरो होएगा। तो डिटरमीनेंट कढ़ना तुहानूं मैंने सिखाया ही सीगा तुसीं इहनूं सॉल्व भी कर सकते हो जिवें कि इन्होंने सॉल्व किया होया है। इन्होंने जस्ट की किया होया देखो 2 है एक माइनस 2 है तो इन्होंने किया थर्ड रो है जिहड़ी उहदे विच दोनों नूं प्लस कर दिता R3 प्लस R2 R3 प्लस R2 इन्होंने दोनों की कर दिता गा प्लस कर दिता गा तो इत्थे नैगेटिव बन जाएगा तुहाडे कोले माइनस एक्स ये अपने को आ गया। तो फस्ट रो दे नाल उस
ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 1 1 ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ C2 ਮਾਈਨਸ C3 ठीक है। सैकेंड कॉलम के उत्ते ऑपरेशन अप्लाई कर दिता है। सैकेंड कॉलम के विचों थर्ड कॉलम नू माइनस कर दिता तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। 4 माइनस एक्स माइनस 1 तो 3 माइनस एक्स हो गया 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। आ एज इट इज़ रहेगा, ये भी एज इट इज़ रहेगा, कुछ नहीं करना ये अपने जरा हाँ माइनस सीगा इनू इधर ले जाओ तो 0 ही बन जाएगा अपने। हुण तुसीं थर्ड जिहड़ी हैगी अपनी रो इहदे नाल एक्सपैंड कर दो। इहदे नाल जदों एक्सपैंड करोगे तो वाला रो तो कॉलम छड्ड देना तुसीं, इन्हां दोनों नूं मल्टीप्लाई कर दो तो 0 ही हो जाएगा। 3 माइनस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स का स्केयर हो जाएगा तो एक्स की वैल्यू अपने को लेके आ जाएगी 0 तो 3। यही अपने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी सी। क्लीयर। उस तो बाद फिफ्थ एग्जाम्पल है। फिफ्थ एग्जाम्पल ची आपां ए तो बी दो मैट्रिसिस गिवन है, अपने आ वाला रिजल्ट शो करना है। हुण आ वाला रिजल्ट शो करने वास्ते देखो बेटा आपां नूं की कुछ है बी इनवर्स तो ए इनवर्स दोनों फाइंड आउट करने पहला तो। उस तो बाद ए तो बी नूं मल्टीप्लाई करके उहदा इनवर्स फाइंड आउट करना तो सारा कुछ आपां कड्डांगे। आपां नूं ए तो बी मैट्रिसिस गिवन है। ए इनवर्स का फार्मूला मैं तुहानूं दस ही चुकी हाँ कि ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन ए डिटरमिनेंट दे इक्वल हुंदा है। तो जदों तुसीं ए दा इनवर्स करना है तो पहला ए डिटरमिनेंट की वैल्यू कड्ढी गई, मल्टीप्लाई कर लिया, दैट इज़ इक्वल टू 1 आ गया, मीनस नॉट इक्वल टू 0। फिर ये एलीमेंट्स के को फैक्टर्स कढ़ लेंगे। 3 का को फैक्टर 5, 7 का को फैक्टर -2, 2 का को फैक्टर -7 तो 5 का को फैक्टर 3 आ जाएगा। ठीक है। एडजॉइंट ए कर लिया, वैल्यूज पुट करके वह ट्रांसपोज लैके तुहाडे कोल एडजॉइंट ए की वैल्यू आ जाएगी तो ए इनवर्स की वैल्यू कढ़ ली आपाने। सिमिलरली आप बी की जी वैल्यू हैगी, बी डिटरमिनेंट कढ़िया, को फैक्टर्स कढ़ के एडजॉइंट कर लवांगे तो बी इनवर्स की वैल्यू फाइंड। उस तो बाद हुण बी इनवर्स भी कढ़ लिया, ए इनवर्स भी कढ़ लिया तो आपाने की करना दोनों की प्रोडक्ट करनी है। बी इनवर्स अगे रखना है, ए इनवर्स पीछे करना है। तो बी इनवर्स अगे रखोगे, ए इनवर्स पीछे रखोगे, दोनों की मल्टीप्लाई कर दी। मल्टीप्लाई करके तुहाडे कोल जिहड़ी हैगी आ वैल्यू आ जाएगी। इनू नंबर 1 लिख लो। उस तो बाद लैफ्ट हैंड साइड ते हैगा ए बी इनवर्स। तो पहला तुसीं ए ते बी नू मल्टीप्लाई करोगे, ए अगे बी पीछे, दोनों को मल्टीप्लाई करता गा। ए बी की वैल्यू आ गई, ए बी डिटरमिनेंट की वैल्यू देखो इनवर्स करना है, पहला डिटरमिनेंट की वैल्यू कढोगे -2 आ गई, नॉन जीरो है। उस को फैक्टर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली ये। ठीक है। तो एडजॉइंट की वैल्यू फाइंड आउट करके इनवर्स के पुट कर दिता तो देखो 1 तो 2 में तुम कंपैरिजन करके देखो सेम आ रहा है तो इट मीनस दोनों की है इक्वल है। सेम इस तरीके नाल आपने सारे इनवर्सिस फाइंड आउट करने, जिमें कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स आपको आ गिवन है। यदा भी इनवर्स इनू सपोज कर लो ए है, पहला यदा डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लो, फिर एडजॉइंट आप फाइंड आउट कर लाँगे। ठीक है। एडजॉइंट के सारे एलीमेंट्स जोड़े है वो फाइंड आउट करके फार्मूला पुट कर देता। 7th एग्जाम्पल सेम है बेटा, 8th एग्जाम्पल भी तुहाडी सेम, बाकी एग्जाम्पल इस तरीके नाल है। तो 6th जे एक्सरसाइज तुहाडी इस तरीके नाल जिहड़ी हैगी वो सॉल्व हो जाएगी बेटा। तुसीं इहनूं खुद सॉल्व कर लेना है। सारिया एग्जाम्पल्स जिहड़ियां उन्हां नूं तुसीं चंगी तरह करिया करो, प्रैक्टिस करिया करो चंगी तरह, इन्हां दी लिख लिख के देखो। मैं तुहानूं असाइनमेंट्स भी भेजूँगी ताकि तुसीं चंगी तरह इन्हां दी प्रैक्टिस कर सको। क्लीयर। तो उस तो बाद अगला आप नैक्सट चैप्टर करते हैं। थैंक यू बेटा।